देखती आंखों सुनते कानों आपके काम का चलाओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि चैप्टर जो है वो 5 स्टार्ट किया हुआ है, आज जो आपसे डिस्कस करना है मैंने, उसमें चार्ल्स ला है आपको। तो आप लोगों ने ये कोशिश करनी है कि जो हेडिंग जो है यही होनी चाहिए। उसमें सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन की बात करेंगे, उसके बाद फिर स्टेटमेंट की बात करेंगे, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है, उसके बाद फिर जो अनदर स्टेटमेंट है इसकी, और उसके बाद एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन है। तो आप लोगों ने इसको ऐसे ही लेके चलना है, और मैंने भी कोशिश की है कि हर हेडिंग को एक स्लाइड के ऊपर ही रखा है ताकि आप लोगों को जो है याद करना भी आसान हो। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन कुछ इस तरह है कि जे चार्ल्स यानी कि जे चार्ल्स ये फ्रेंच साइंटिस्ट था। इसने 1787 में जो है ये हमें जो है किसके बारे में, मैंने आपको उस दिन भी कहा था कि ये 4 क्वांटिटीज़ होती हैं जब भी हम इसकी बात करते हैं। वॉल्यूम, प्रेशर, टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल। ये नंबर ऑफ मोल आपकी बुक में नहीं है, लेकिन जब आप इसको पढ़ेंगे कभी जाके तो फिर आप इसको याद करेंगे। इसमें जो है वो एक और लॉ आता होता है एवोगैड्रो लॉ, वो आपकी बुक में नहीं है, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ेंगे जाके। तो वी जो है वॉल्यूम है, और पी प्रेशर, और टी टेम्परेचर। बॉयल ने क्या किया था, वॉल्यूम और प्रेशर का जो है वो उसने रिलेशन निकाला था। और चार्ल्स ने क्या किया, चार्ल्स ने वॉल्यूम और टेम्परेचर का जो है वो रिलेशन फाइंड किया, और उसने कहा कि प्रेशर जो है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। प्रेशर क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो ज़रा इसको जो है वो देख लें। स्टेटमेंट उसकी कुछ इस तरह के, वॉल्यूम जो है किसी भी गैस का जो वॉल्यूम होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब अगर एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी भी क्या होती है, बढ़ती है। अगर एक कम हो रही है दूसरी भी कम होती है। तो ये टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और ये चीज़ ज़हन में रखनी है आप लोगों ने कि जो प्रेशर है वो क्या होता है, वो कांस्टेंट होता है। प्रेशर क्या होता है, वो कांस्टेंट होता है। तो ये इसकी पहली स्टेटमेंट थी। उसके बाद इसके मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरह है कि मैं जैसे ये देखें कि इसमें क्या है कि V जो है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये इसका मतलब अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा, टेम्परेचर कम होगा तो वॉल्यूम भी कम हो जाएगा। आपको पता है कि जब हम क्या करते हैं, ये प्रोपोर्शनल साइन को ख़त्म करते हैं, कोई ना कोई कांस्टेंट लगाते हैं। और जो कांस्टेंट यूज़ करते हैं वो यहाँ यूज़ किया, वो के यूज़ किया हुआ है। क्या यूज़ किया हुआ है, के। और के को जो है वो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट कहा जाता है। यहाँ टी जो है, टी जो है इधर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जा क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो वी ओवर टी आ जाएगा। ये है कि जो रेशो होती है v यानी कि v ओवर टी, इसके दरमियान में जो रेशो होती है वो क्या होती है, वो कांस्टेंट होती है। ये चीज़ याद रखना। वॉल्यूम और टेम्परेचर के दरमियान में जो रेशो होती है वो क्या होती है, ऑलवेज कांस्टेंट होती है। तो ये भी चार्ल्स की दूसरी स्टेटमेंट है। वही चीज़ कि अगर सपोज करें हमारे पास एक कंटेनर है, इसका जो जो वॉल्यूम V1 है, उसके बाद टेम्परेचर जो है वो T1 है, और दूसरा एक कंटेनर जो है उसमें उसका जो V2 वॉल्यूम है और टेम्परेचर T2 है। तो जब हम इसको चार्ज ला अप्लाई करते हैं तो हमारे पास ये V1 T1 इज इक्वल टू के, V2 T2 ओवर इज इक्वल टू के। तो जब आपको पता है कि राइट साइड इक्वल आ जाती है तो लेफ्ट साइड भी क्या हो जाती है, इक्वल। तो फिर हम दोनों को कंपेयर कर सकते हैं। तो इसका मतलब हमारे पास जो ये फॉर्मूला आपने बड़े अच्छे से याद रखना है, क्योंकि जब हमने न्यूमेरिकल करनी है तो हमने उसमें यूज़ करना है V1 ओवर T1 इज इक्वल टू V2 ओवर T2। तो ये मुश्किल नहीं है, कोई आसान सी चीज़ें, जैसे बॉयला है वैसा ये वहाँ प्रेशर था, यहाँ टेम्परेचर है, बस ये चीज़ें। उसके बाद इसकी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन कुछ इस तरह है कि इसके ऊपर एक पिस्टन लगा, एक कंटेनर इसके ऊपर फ्रिक्शनलेस पिस्टन लगा हुआ है, यानी कि ये इजीली मूव कर सकता है। रूम टेम्परेचर 25 सेल्सियस, उस वक्त इसका जो वॉल्यूम है वो 50 था। जब हमने इसके साथ बर्नर लगाया, मतलब ये देखें टेम्परेचर देने के लिए इसके बर्नर यूज़ किया, तो टेम्परेचर जो है वो 100 पे पहुंच गया। जब टेम्परेचर 100 पे पहुंचेगा तो इसका वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा। आपको पता है ये आपने जो है ये पढ़ा होगा कि जो टेम्परेचर जो है
वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है काइनेटिक एनर्जी के। तो जब आपने टेम्परेचर दिया तो मॉलिक्यूल्स जो है गैस के उतने ज़्यादा टकराए आपस में, उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई। जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो वो पिस्टन जो है मूव कर रहा था उसको क्या करेंगे, ये ऊपर को धकेलेंगे। जब ये ऊपर को धकेलेंगे तो इसका वॉल्यूम भी क्या आ जाएगा, फिर बढ़ जाएगा। तो ये चीज़ आपने जहन में रखनी है, ठीक है, कि जब भी हम टेम्परेचर देते हैं जो गैस के पार्टिकल होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। वो काइनेटिक एनर्जी फिर पिस्टन के ऊपर जाके लगती है, पिस्टन मूवेबल है, इजीली मूव कर सकता है, तो फिर जो है वो ऊपर को जो है वो क्या हो जाएगा, होना शुरू होगा, उठना शुरू हो जाएगा। ये चीज़ जहन में रखें कि आपने इसको जो है इसकी जो वर्डिंग कंसिडर वगैरह ये बुक से ज़्यादा देख लेना है। बाकी मैंने अच्छे से इसको जो है वो कोशिश की एक्सप्लेन करने की, तो आप लोग जो है ज़रा इसको साथ साथ करें। ये कुछ इसकी जो है वो कुछ वैल्यूज़ हैं, ये पुट की हैं, करने के बाद इसको प्रूव किया। अगर आप देखें तो दोनों की जो वैल्यू है वो इक्वल आ। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और साथ साथ कोशिश करें इसको करें, क्योंकि ये जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये लाजमी पेपर में जो है बॉयल या चार्ज लाजमी आ जाता है। बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।